जिस प्रकार आकाश की ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता है, उसी तरह फिजिक्स की गहराई को मापा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बनावट के बारे में जानेंगे। कहता है ट्रांसफार्मर के बनावटों का सचित्र वर्णन करें। कहता है हमारा ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 परतदार क्रोड या आंतरक, नंबर 2 प्राथमिक कुंडली और नंबर हमारा ये 3 हो जाएगा द्वितीयक कुंडली। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 3 भाग कौन कौन होते हैं। पहला हमारा है परतदार क्रोड या आंतरक, दूसरा हमारा प्राथमिक कुंडली और तीसरा हमारा है द्वितीयक कुंडली। अब कहता है ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों का बनाया एक आयताकार परतदार क्रोड सी होता है। ये जो हमारा चित्र में दिखाया गया है ये ट्रांसफार्मर का चित्र है, जिसमें कह रहा है कि ये नरम लोहे का परतदार कोड बनाया गया है। परतदार कोड हमारा सी है। ये हमारा जो परतदार कोड है वो आयताकार है। इसकी पत्तियां एक दूसरे से विद्युत रोधित रखी जाती है। इसकी जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे से विद्युत रोधित रखी जाती है। पत्तियों को विद्युत रोधित रखने से भंवर धारा कम उत्पन्न होती है। पत्तियां अगर विद्युत रोधित होती है तो भंवर धारा कम से कम उत्पन्न होती है। इससे विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम से कम होता है। भंवर धारा के कम होने पर विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम से कम होता है। क्रोड की आमने सामने की भुजाओं पर तांबे के तार की एक एक कुंडली P तथा S लिपटी होती है। कह रहा है क्रोड की आमने सामने की भुजाओं पर, ये हमारा क्रोड सी है जिसके आमने सामने की भुजा पर तांबे के तार की एक एक कुंडली P तथा S लिपटी होती है। ये हमारा जो तार है ये तांबा का तार है। जो हमारा कुंडली P तथा S लिपटा हुआ है, ये जो हमारा कुंडली है ये P है और ये जो हमारा कुंडली है वो S है। कहता है जो लोहे के क्रोड से तथा आपस में भी विद्युत रोधित रहती है। ये जो हमारा तार है वो लोहा के क्रोड से और आपस में भी विद्युत रोधी रहती है। इसमें एक कुंडली P में मोटे तार के कम फेरे NP रहते हैं। ये जो हमारा कुंडली है ये हमारा मोटा तार का होता है जिसमें कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली S में, ये जो हमारा दूसरी कुंडली S है, पतले तार की अधिक फेरे होते हैं। ये जो हमारा NS है पतले तार की अधिक फेरे होते हैं। इन कुंडलियों में एक को प्राथमिक कुंडली तथा प्राथमिक कुंडली P, ये जो हमारा पहला वाला है इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली P तथा दूसरे को द्वितीय कुंडली S कहते हैं। यह हमारा दूसरा है, इसको हम लोग द्वितीय कुंडली S कहते हैं। चित्र में ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। ये जो हमारा चित्र जो दर्शाया गया है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का दिखाया गया है, जिसका द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये हमारा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक है। ये जो हमारा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है ये प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक है। यदि ट्रांसफार्मर अपचाई होगा तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाएगी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।